Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and we are back with another video. It's an interesting piece of information that is being shared with you. As we all understand, once there was a time when Indian furniture market was overly loaded with imported products, especially from China, that caused a massive loss to us. Then there was this company that stood like a force against Chinese import, and we made this comeback successful thanks to all the Claptrap family members who supported this indigenous brand called Taglo Marble and Fabrication. And trust me, this success was not possible without your support. And to take this fight to the next level, we are going to get you introduced to the process of making some of the finest furniture units being produced there. Some we could shoot and some being exclusive did not get the space in the public lens in this video. Let's understand how this company is performing, how they are still trying or thriving to fight the fight against import market, especially from China. This is the video that gives you a complete freedom to understand what kind of elements and what kind of materials are available so that you can also use your creative minds in case you are an interior designer, architect or a builder. If you are not and you are planning to bespoke your house, then trust me, this company is going to support you like nobody else does. This being an Indian company, I support it totally. I expect the same from you. हेलो जयपाल जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत मजे में हूँ मैं तो। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपकी टेबल पे बहुत बड़ा स्प्रेड है। जी बिल्कुल है सर, और ये हमेशा रहता ही है इसी टाइप से जी। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी मैं आपको कुछ मटेरियल दिखा रहा हूँ जो हम लोग अपनी फैक्ट्री में यूज़ करते हैं फर्नीचर को डेवलप करने के लिए। ऑलराइट। ये जैसे मेटल हो गया, इस पे डिफरेंट कोटिंग कर देते हैं हम लोग। इस पे हमने शैम्पेन गोल्ड कलर किया हुआ है, ये बिल्कुल न्यू कलर है मार्केट में, ये हमने इन्वेंट किया है। अच्छा। और जैसे डिज़ाइन पार्ट्स के लिए डाइनिंग टेबल हो गया, सेंटर टेबल हो गया, कंसोल हो गया, या कोई वॉल पे डिज़ाइन करना है या किसी क्रॉकरी यूनिट पे या किसी फर्नीचर पे या सोफे पे, तो ये मदर ऑफ पर्ल के अलग अलग डिज़ाइन हैं, हम लोग इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये शेल्स हो गए, ये मेटल्स के हमारे कलर। ये मदर ऑफ पर्ल्स जो आपने फाइनल दिखाया था, इसी का कट वर्क है? यही शेल्स होते हैं। इसका रॉ है? इसका रॉ है। अच्छा। इसी का कट वर्क निकालते हैं हम लोग। यदि आप देखेंगे ना, इसमें से काफ़ी सारा वेस्ट भी निकलता है हम लोगों का, तो सिर्फ थोड़ा ही पार्ट यूज़ हो पाता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं एमओपी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये एक शेल है जो काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल है। बिल्कुल। इसमें से सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही यूज़ हो पाता है, बाकी और वेस्ट होता है। एक्सपेंसिव बना देता है। राइट। भाई जितना ज़्यादा वेस्ट निकलेगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगा वो। बिल्कुल। 30% वेस्ट निकलेगा तो 30% कॉस्ट जाएगी। चलिए, तो मटेरियल में सबसे पहले आपने बताया मेटल, जो कि अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। जैसे ये सारे मेटल के कलर, ये मेटल के हमारे कलर हैं जो हमने एंटीक फिनिश बनाए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे सैंपल्स हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। और ये कुछ हमारे पीयू के पॉलिस्टर्स के सैंपल हैं, विनियर्स हैं, ये अलग अलग हम यूज़ करते हैं फर्नीचर डेवलप करने के लिए। ये हाई ग्लॉस में है, हम इसको मैट में भी करते हैं। जैसे ये कुछ है, जैसे ये है, ये कुछ आइटम है, ये मैट में है। इस पे 3D टेक्सचर भी है जो हम CNC से डेवलप कर देते हैं। राइट। तो ये भी है। और ये जैसे देखेंगे आप, ये भी मैट फिनिश में है। ओके। ये भी मैट फिनिश। क्या मटेरियल है सर? ये वो है HDM मार्बल। जी। हमारे पास कौन कौन से मार्बल है? जैसे हम सर हमारे पास आर्टिफिशियल ओनेक्स है, नेचुरल है, इटालियन मार्बल्स हैं, काफ़ी टाइप के अलग अलग मार्बल्स होते हैं सर हमारे पास। ये देखिए जैसे डन। ये कौन सा है सर? ये ओनेक्स है। अच्छा, रियल ओनेक्स जी। ओके। ये आर्टिफिशियल ओनेक्स है। ये आर्टिफिशियल ओनेक्स है। ओके, कुछ सैंपल्स यहाँ पे हैं। मेन स्टॉक हमारा बाहर सर है। मेन स्टॉक बड़े स्लैब्स तो अंदर ही रहेंगे। राइट। और ये क्या है? ये सर ये इसका मैं अंदर आपको डाइनिंग टेबल का टॉप दिखाऊंगा। ये सोडा लाइट है। अच्छा जी। डन। इसको सोडा लाइट बोलते हैं, छोटे पीसीज में आता है। चलिए ठीक है, डन। इसके अलावा और कौन सा मटेरियल है जो यूज़ होता है, जो आप यूज़ करते हैं? मतलब मार्बल तो काफ़ी टाइप के यूज़ करते हैं, आपको तो पता ही है। स्टोक यार्ड है हमारे पास, तो मार्बल तो ये जैसे नेचुरल ओनेक्स हो गया, तो मार्बल तो हम लोगों के पास आप एक बार में देखेंगे तो अराउंड 25 to 30 कलर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल्स। मेनली हम डील करते हैं डाइनिंग टेबल्स जी, कंसोल, साइड टेबल्स हो गया, आपका कॉफ़ी टेबल हो गया, पार्टीशंस वगैरह हो गए, आपके वॉल क्लैडिंग हो गया। सोफ़े के अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए हम मेटल यूज़ करते हैं। जो आप सोफ़े आजकल जो चल रहे हैं उसमें मेटल का काफ़ी फ्रेम बना होता है। आपके बेड्स हो गए, बेड्स के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है मेटल का जी। और उसके अंदर आजकल लोग मार्बल भी लगवा रहे हैं, डिज़ाइन में कटवर्क में मार्बल भी लग रहा है। इनफैक्ट इवन सोफास के अंदर भी लोग मार्बल लगवा रहे हैं जी, मेटल को रिप्लेस कर रहे हैं। बेड के ऊपर भी मार्बल लगवा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी जगह पे यूज़ होता है हमारा। चलिए ठीक है। क्या होता है सर? यहाँ पे देखिए मार्बल कटिंग हो रहा है, अभी अलग अलग मार्बल की टेबल्स रेडी हो रहे हैं। इसको कपड़ा मार दो। ये जैसे आप देखेंगे, ये गोल्डन पोत्रो है, ये एक सेंटर टेबल डेवलप हो रहा है। ये शेप में हमने इसको काटा हुआ है।
अभी मैं इसको साफ करके दिखा देता हूँ। जी, ये किसी का डिज़ाइनर का तो नहीं है, आप मुझे बाद में बोलेंगे नहीं इसको नहीं काट नहीं, ये दो आप। डिज़ाइनर का नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। जी, ये क्या बन रहा है, सेंटर टेबल? सर ये सेंटर टेबल बन रहा है। अभी इसके नीचे ना मेटल के पैर लग जाएंगे चारों अच्छा। तरफ, और ये ऐसे एज इट इज टॉप आ जाएगा। ऑल राइट, डन। यहाँ पे मेटल कटने के बाद में बफिंग होता है इसका। जी, मतलब अब यहाँ पे मार्बल का फैब्रिकेशन है। अच्छा, मार्बल का मार्बल का फैब्रिक। फैब्रिकेशन है ये। जैसे इसी के जो आप साइड टेबल्स आ गया, इसी का जो कट दिखाई दे रहा है आपको। ओके ओके, ये बहुत इन है भी आजकल, ट्रेंडिंग। जी। ट्रेंडिंग है ये वाला डिज़ाइन। जी। ओके। ये सोडा लाइट है, इसको पानी डाल के दिया। ये डाइनिंग टेबल का टॉप रेडी हो रहा है जी। ये ब्लू कलर में आएगा। आपने लैपिस देखा होगा? जी, बिल्कुल। लैपिस लैपिस इज प्रेशियस स्टोन है जी वो तो। जी। और लैपिस है ना, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा आता है। हाँ, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज जी जी जी। और आजकल अच्छा लैपिस मार्केट में आ भी नहीं रहा है। जी। तो उसके सिमिलर एक स्टोन होता है सोडा लाइट। सोडा लाइट। कॉस्टिंग भी कम है और अवेलेबल भी है। एक पीस दिखा दें हमको। जी। तो जनरली ये छोटे छोटे पीसेज होते हैं जिनको हम यहाँ पे, ओह ये देखिए, ग्रेट। ये अभी पॉलिश नहीं है, ये जब पॉलिश हो जाएगा तो नाइस। तो इसको हम एक एडेसिव से हमने इसके ऊपर चिपका दिया है। जी, हमने help of रेजिन adhesive। एपॉक्सी का यूज़ करके इसको अधेसी से पेस्टिंग कर दिया, स्मॉल स्मॉल पीसेस। नाइस, अभी इसके अंदर ब्रास वर्क भी होगा कुछ, फिर ये डाइनिंग का टॉप रेडी हो जाएगा। डन। सोडा वाइट को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? साइड टेबल, सेंटर सर टेबल? साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल्स में वॉल के ऊपर पैनलिंग जो होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं हम लोग। राइट। स्टेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं। कंसोल में आपको एक आगे फाइनल दिखाऊंगा। ये एक फाल्कन कंसोल है, ये पूरा मार्बल में बना हुआ है, फुल मार्बल में बना हुआ है। तो काफ़ी हैवी होगा ये। काफ़ी हैवी है। ये नेचुरल ओनेक्स में बना हुआ है, वाइट ओनेक्स में बना हुआ है हाँ। ये। इसके अंदर हम यहाँ पे ब्रास का इनले करते हैं। ये जितने भी आप जॉइंट्स देख रहे हैं तो ब्रास का इनले होगा, और जी। उसके सेंटर में भी एक ब्रास की स्ट्रिप जाएगी। अच्छा, ठीक है। ये मैं इसको आपको पीसेस दिखाऊंगा अभी। डन। ये देखिए, जैसे वो एक पीस आ रहा है अभी, ये जैसे वाइट में था, ये भी ये सेम ब्लैक है? में है। साफ कर देते पानी में। ये किस चीज़ में? ये ब्लैक कलर में? जी, ये ब्लैक में है, ये ब्लैक मार्बल में बना हुआ है। अभी अच्छा। मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। इसमें क्या नैरो सेंट लॉरो है, NSL है? इसमें नो सर, इसमें हमने NSL यूज़ नहीं किया, इसमें हमने अरमानी ब्राउन यूज़ किया है। अरमानी ब्राउन यूज़ किया। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइंस आई गेस। कंसोल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका नाम हमने दिया है फाल्कन। ओके, डन। हालांकि बहुत सारे लोग, आपने इसको बहुत पब्लिक कर दिया अभी, जी। बट बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव होगा आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, चलिए। यहाँ बीच पार्ट में मेटल आएगा, बता मेटल रहे। आएगा। चलिए। यहाँ हमारे पास मार्बल हैं, जैसे ये सतवारियो, सिमिलर सतवारियो है। ओरिजिनल सतवारियो तो आजकल काफ़ी कॉस्टली आ रहा है, तो उससे कुछ सिमिलर सतवारियोज मार्बल हैं। अच्छा। उधर सिल्वर पोत्रो है, जैसे आप ये देखेंगे, ये सिल्वर पोत्रो मार्बल है। अच्छा, जो हमने वहाँ पे टेबल पे यूज़ किया हुआ है वो गोल्डन पोत्रो, गोल्डन पोत्रो था। दैट इज गोल्डन पोत्रो, दिस इज सिल्वर पोत्रो। क्योंकि Funny गोल्डन name, पोत्रो में नो नो इट्स नॉट एक्चुअली, वो ओरिजिन ऑफ द कंट्री है ना, या तो इसके लिए है वो। सिल्वर पोत्रो इसलिए क्योंकि सिल्वर स्ट्रीक्स हैं इसमें। वो गोल्डन Yes. पोत्रो इसलिए क्योंकि Golden गोल्डन streaks, स्ट्रीक्स हैं इसमें। exactly. ओके, डन। एंड कॉम्पोजिट भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है। जी, composite कॉम्पोजिट भी थोड़ा अच्छा सा कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल होता है। जी बिल्कुल। चलिए, दिस इज मोर लाइक माइकलएंजेलो जैसा लग रहा है। Michelangelo type. है ना? इट्स मोर लाइक Exactly माइकलएंजेलो। पकड़ा आपने। नहीं, बिल्कुल आई सही मीन पकड़ा। इज इट माइकलएंजेलो सॉर्ट, राइट? समथिंग लाइक दैट। ओके, डन। जैसे इसी बिजी में पैटर्न के जितने भी होते हैं, आई नो डिज़ाइनर्स का तो अपना खुद का दिमाग चलता है, दे डोंट नीड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस, बट एंड बट स्टिल जस्ट फॉर माई नॉलेज, बिजी पैटर्न्स जो हैं वो लार्ज साइज़ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि छोटे पैटर्न, बिजी पैटर्न को छोटे टेबल पे यूज़ करेंगे तो वो कट जाएंगे, राइट, अपने आप में। फॉर नहीं, एग्जाम्पल दिस वन। लेकिन अगर छोटे टेबल पे या किसी छोटे पैटर्न पे हम बिजी मार्बल यूज़ करते हैं तो वो अच्छा भी तो लगेगा ना। उसमें से कोई पार्ट कट के आएगा, अच्छा, वो डन, भी तो एक एक्सक्लूसिव पीस बनेगा, हाँ, वो भी तो हाँ। पीस अच्छा लगेगा। राइट। जो मुझे याद है, द सेंटर टेबल दैट यू क्रिएटेड फॉर अस, जो उसमें हमने बीच में यूज़ किया था, दैट वाज जी, सतवारियो, सतवारियो मार्बल, ओके, राइट। वो सेंटर कितना अच्छा लग रहा है। ओह, दैट वाज नाइस एक्चुअली, अच्छा दिख रहा था वो। चलिए, यहाँ पे इस सेक्शन में क्या हो रहा है? सर यहाँ पे एक वही जो एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा था, तो वो पीस, ओके, सॉरी, एम आई नॉट सपोज टू या यू नॉट सपोज टू शूट दैट एरिया। ओके, डन, तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दे सकता हूँ। डन। तो वो सो आई डोंट नो dining table व्हाट ready इज थोड़ी सी, क्या क्या डेफिनेशन है, इतना दिखा देते हैं। दिस इज एन एक्सक्लूसिव पीस बीइंग प्रोड्यूस फॉर समबडी, किसी डिज़ाइनर का है, हाँ सर, इंडिया के डिज़ाइनर का है, इंडिया के डिज़ाइनर और अवार्ड विनिंग डिज़ाइनर है। अवार्ड विनिंग डिज़ाइनर है। ओके, चलिए। तो हमने एक छोटा सा हमारे व्यूअर्स को दिखा दिया। इफ़ यू वांट टू गेट दिस रेप्लिकेटेड, इट्स डिफिकल्ट। इसमें Yes. बेसिकली बहुत हार्ड वर्क है। काफ़ी है सर, काफ़ी। अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है हमारा। ऑल राइट, चलिए, इफ़ यू आई विल जस्ट शो इट टू माय व्यूअर्स, दिस इज कम आउट वेरी वेल। हाँ, बहुत अच्छा बना है। डाइनिंग टॉप है। जी। ओके, ये देखिए सर, ये साइड टेबल है। ये पूरे मार्बल के ब्लॉक बने हुए हैं। ये हमने मार्बल के ब्लॉक बनाए हैं।
और ये पूरा ब्रास का बना हुआ है, ये प्योर ब्रास में है। अभी ये गोल्ड शाइन करेगा, जब बफिंग होगा तो ये शाइन होगा और इसके सेंटर में मार्बल आएगा। अच्छा, सेम मार्बल आएगा। जो इसका सरफेस है वो तो बहुत अनइवन है ना? वो अनइवन है सर, वही डिज़ाइन है, वो हैमर डिज़ाइन वही है। अच्छा, ये हैमर डिज़ाइन है ब्रास के अंदर। अच्छा, ये साइड टेबल्स हैं सारे। तो पर अभी ये- जब इसका बफिंग होगा तो इसका ग्लॉस बाहर आ जाएगा, एकदम गोल्ड बन जाएगा। ऑलराइट, और ये प्योर ब्रास है। ओके। और इसके जो ये सेंटर पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर मार्बल्स आएंगे। और ये नीचे ब्लॉक्स जो है ये ब्लॉक मार्बल के ही हैं, ये ऐसे ही ऊपर रखा प्लेस जाएगा। किए जाएंगे जी, क्या? जी, तो इसके ऊपर प्लेस एक नहीं और- किए जाएंगे, सिर्फ एज इट इज ऐसे इसको रख दिया जाएगा एज ए डिज़ाइन पार्ट। ओह लवली, वेरी क्रिएटिव पीपल। और ये क्या है फ्लूड? ये सर अभी हमने क्या है, ये मार्बल के अंदर फ्लूटिंग बनाई हुई है। अच्छा, ये मार्बल्स के अंदर है, उसका ये राउंड फॉर्म बनाया है हमने। ये डाइनिंग टेबल के बेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और पिलर्स जो होते हैं घर के बाहर अंदर लगाने के लिए, बड़े बड़े पिलर्स, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने मार्बल को राउंड करके उसके अंदर ये लूवर्स बनाए हैं। और ये नेचुरल मार्बल है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल स्टोन। तो जो जनरली क्या होता है, समटाइम्स यू हैव दोज अगली पिलर्स इनसाइड, आर्किटेक्चरल जिनको फॉल्ट भी बोल सकते हैं, बट गुड पॉइंट भी होता है जी। तो वहाँ पे डिज़ाइन आइडियाज, अगर डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट करना है तो वहाँ पे इनको कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जैसे कर पिलर्स होते हैं अंदर, जी, जैसे रूम pillars में आ जाते हैं, रूम के बाहर भी होते हैं। बिल्कुल, इवन फायर प्लेस, अच्छा, आपका फायर प्लेस भी इसमें बनता है, उसके अंदर okay. भी यूज़ किए जा सकते हैं। डन, ठीक है। ये अलग अलग मार्बल इसमें यूज़ हो जाएंगे। जी, चलिए, अभी क्या टाइप देखें, ऑफ मार्बल यू कैन यूज। ये हमारे कॉम्पोजिट ऑनेक्स से सारे। जी, ये कॉम्पोजिट ओनेक्स है। चलिए, एक बहुत पॉपुलर टर्म है आजकल जो इस्तेमाल हो रही है फर्नीचर इंडस्ट्री में, दैट इज़ इनले। जी सो नॉट मैनी पीपल आर अवेयर व्हाट इज़ इनले एग्जैक्टली। इनले होता क्या है? सर, इनले का देखिए डेफिनेशन में आप जाएंगे, इनले मीन्स यू पुट समथिंग इन सम अनदर पीसेस। ठीक है, तो इनले काफ़ी टाइप का होता है। इनले आप मार्बल के अंदर भी कर सकते हैं। मार्बल के अंदर मार्बल का इनले, मार्बल के अंदर मेटल का इनले, मार्बल के अंदर वुडन का इनले, मार्बल के अंदर केमिकल का इनले, अच्छा, मार्बल के अंदर कपड़े का इनले, मार्बल के अंदर ब्रास का इनले, मार्बल के अंदर आयरन का मार्बल के इनले। अंदर फैब्रिक इनले भी जी, होता है? व्हाई नॉट। बट हाउ डज इट वर्क बेसिकली? सर देखिए, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, हमने इतना एरिया मार्बल का उसको खाली कर लिया, उसको हमने 5 mm उसका की खुदाई कर दी हमने 5 mm। हमने कोई फैब्रिक लिया जो केमिकल से खराब ना हो, हमने उसको उसके अंदर डाला, उसको केमिकल से पेस्ट किया और उसके ऊपर हमने पोलिस्टर और रेजिन एपॉक्सी की एक लेयर चढ़ा दी, जिससे वो लेवल पे आ गया। ओके, हो गया। डन। अब इसमें जब पॉलिएस्टर की आप उसके ऊपर लेयर करते हैं तो आप बहुत सारे वीडियोस क्लैपटॉप पे देखते होंगे ऑलरेडी कि लोग बताते हैं कि पॉलिएस्टर मटेरियल है ये टेबल के ऊपर। जी। क्या इनमें एक तो पॉलिएस्टर की कंपनीज अलग अलग होती हैं, उनके ब्रांड्स अलग होने से उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है? सर बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। लॉट ऑफ कंपनीज, चाइनीज़ हैं, इटालियन हैं, इंडियन कंपनीज हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की कंपनी के पोलिस्टर आते हैं। और एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए फैक्ट्री ओनर, हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें, हमारे लिए कॉस्टिंग बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल। तो और मटेरियल की क्वालिटी भी बड़ा मैटर करती है। राइट। तो पोलिस्टर अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं। कुछ पोलिस्टर काफ़ी बेकार भी आते हैं, जिन पर जल्दी स्क्रैचेज आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कंपनियों के पोलिस्टर अच्छे भी आते हैं जिनमें जल्दी स्क्रैचेज नहीं आते, और थोड़े बहुत हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, वो अच्छा। जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। Okay, so this information was for the people, those who, the Claptrap family members, those who have been little skeptical about the price part. They were always confused. They were not able to decide. Everybody saying polyester, but they did not know that polyester is available in different variants. जी। There are different versions of polyester is available right now in the market, काफ़ी right? वर्जन है। Okay, इसका रियलाइजेशन आपको प्रोडक्ट को घर ले जाने के बाद में होगा कि जी, वो जब अच्छी आपको पॉलिएस्टर थी कि बेकार। यूज़ करेंगे, राइट। और इवन अभी आप देखेंगे नैनो कोटिंग भी आ रहा है। नैनो कोटिंग हम आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करा देंगे, शायद कुछ महीने में हमारे पास आ ही जाएगा नैनो कोटिंग का। हमने कुछ सैंपल डेवलप कर लिए हैं, तो अभी आपको वो दिखाएंगे नहीं, तो वो बाद में दिखाएंगे। उसमें क्या है, स्क्रैच लेस बना देंगे हम मार्बल को और फर्नीचर को। जी। स्क्रैच आएगा ही नहीं, ओके, हीट से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। नैनो कोटिंग, सेम कोटिंग एज यू सीन ऑन टाइल्स, ऑलराइट। दैट काइंड ऑफ नैनो कोटिंग। That's like very thin layer। जी, बहुत thin layer। काफ़ी थिन और काफ़ी हार्ड भी होती है। Right, उस right। पे स्क्रैचेस भी नहीं आते। बिल्कुल। चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं और हमारे पास क्या है आपको दिखाने के लिए। हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने उधर साइड टेबल देखा Can था I ग्लास shoot- वाला, we can shoot this? या यू कैन शूट दिस। ओके, ये भी एक डिजाइनर पीस है हालांकि। जी। वी आर प्रिविलेज्ड नाउ बट एक्चुअली ये पीस जिनका बन रहा है वो काफ़ी क्लोज है मेरे, वो मेरे फ्रेंड का ही बन रहा है, तो अच्छा। इसको हम शूट कर सकते हैं। डन। इसमें कौन कौन से मटेरियल हैं और कौन सा कहाँ पे है? सर देखिए, ये तो मार्बल के ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर हमने माइकल एंजेलो टाइप का मार्बल यूज़ किया है, जी। जिसके अंदर पैटर्न्स आते हैं, माइकल एंजेलो ठीक है। यूज़ किया है। अभी ये मैट फिनिश में है, अभी ये ग्लॉस में जाएगा। ये मैट फिनिश है, अभी आप unfinished देखेंगे। है। अभी अनफिनिश है, मैट में है। और यहाँ पे हमने NSL मार्बल लगाया है। Right। ये पूरा ब्रास का स्ट्रिप्स है।
सॉलिड ब्रास 304 का सॉलिड वर्जन हैवी वेट होगा ये तो जी, बहुत। पूरा हैवी वेट है। आप इसकी थिकनेस भी देखिए, पूरा 10 mm है। और ये इसके अंदर हमने डाला हुआ है। अच्छा। ये मार्बल अभी फिनिश हो जाएगा और ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इसमें नैरो सेंट लॉरेंट है ऊपर, NSL नैरो सेंट लॉरेंट है। ओके, और ये वाइट है। अगर किसी को मैट फिनिश चाहिए तो वाइट ऐसे मेंटेन कर सकते मैट हैं। फिनिश भी हो जाएगा। ओके, सर यहाँ पे ब्लैक चाहिए, इधर वाइट चाहिए, उधर ब्लैक चाहिए, इधर वाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, सोडा लाइट चाहिए, माइकलैंजेलो चाहिए, सतवारियो चाहिए, ओनेक्स चाहिए, आर्टिफिशियल ओनेक्स चाहिए, तो वो तो हम कुछ भी चेंज कर देंगे। चलिए, ये सारा एक लंबा प्रोसेस है। आई एम श्योर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जी। जब हम इसको क्लीन करते हुए देख रहे थे, हाँ। वो वहाँ इसको साफ कर रहे थे, इट वॉज अ लेंदी प्रोसेस, इट टुक हिम लॉट ऑफ टाइम। सर आप एक छोटे पीस को मतलब मैं आपको बताऊं, पॉलिश करने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, और छोटे कट piece को करना, फिर ढूंढना, कट करना, फिर right फैब्रिकेशन तो pattern अलग है, ढूंढना। पॉलिशिंग का भी 1-2.5 घंटे का प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव टू चूज द राइट पैटर्न, यू हैव टू जी। चूज द राइट डिजाइन, जी। ताकि आपका जो गोल्डन स्ट्रीक्स हैं वो प्रॉपर उसके अंदर आ जाए। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखते हैं अभी हम। अभी सो ओके, वी कुड नॉट कैप्चर सम ऑफ द एक्सक्लूसिव पीसेस, वो किसी के पर्सनल है। ओके, इस एरिया में क्या है हमारे पास? आप नहीं, ये भी I नहीं, cannot? ये भी नहीं, ये Okay. भी नहीं, इसको ले सकते हैं हम। वी कैन शूट दिस? या नो Permission? दैट वन, दिस वन। अच्छा, वी कैन शूट दिस। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी। ये मुझे लगता है विनियर है, जो आपने हमें इंट्रोडक्शन में हम विनियर्स देख रहे थे। आपको बिल्कुल सही लगता है। हाँ, ये वही है। वही है। ओके, नहीं आप लोगों के साथ रहते हैं अच्छा, ना। शूट चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, वी आर Okay, शूटिंग। okay, okay. ओके, या प्लीज टेल मी, ये बताइए। सर ये वही विनियर है जो अभी हमने अंदर देखा जी। शायद उसके हमने फिर ये प्लास्टर फिनिश किया है इसको। ये भी किसी डिजाइनर ने बनवाया है, सनबर्स्ट फॉर्म में। जी वेरी नाइस। जी, वैसे ही बना और ये दोनों पीस अलग अलग हो जाते हैं। See, this is called creativity. You know, generally, conventionally, sunburst is where your pivotal point, the center point is at the center of the table, जी। rectangular shape में. जी। This is asymmetrical sunburst. जी। If I'm not wrong, right? यू आर राइट। Very good, very nice. और इसके लिए अभी हमने एक मेटल प्लेट भी बनाया है, वो मैं आपको मेटल की फैक्ट्री में दिखाऊंगा। अभी उस पर फिनिशिंग हुई नहीं है। इसके ऊपर से एक ऐसे करके एक मेटल का प्लेट भी जा रहा है पूरा। Nice. एग्जैक्टली, Okay. एक मेटल का प्लेट भी गया। Gold का. जी, Matte gold finish का। में. मैट फिनिश में गोल्ड। प्रोजेक्टेड होगा वो ऊपर. जी नहीं, प्रोजेक्टेड नहीं होगा, वो इधर फास्टनिंग होगा ना उसका। वो अच्छा। ऐसे जाएगा और ऐसे इसको जाके touch करते हुए? टच करते हुए, दोनों बेसिस को दोनों basically. बेसिस के टच करते हुए उसमें, और इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से आधा इंची का गैप रहेगा, अच्छा. ताकि वो इस पे स्क्रैच ना आए। Alright. ठीक है. Nice. अदरवाइज फिर तो ये फिक्स हो जाएंगे दोनों. फिर आप मूव नहीं कर पाएंगे इनको. हाँ नहीं, लेकिन मूव करने के लिए अगर जो आप प्लेट को एज इट इज ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है ये तो आई एम श्योर मेटल के बाद अच्छा लगेगा, बट ऐसे भी वो अच्छा दिख ऐसे रहा भी है. काफी अच्छा लगेगा। हाँ, दिस वेरी लुकिंग गुड. ओके, कॉस्टिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव टू द वेरी सब्जेक्टिव है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हमारा आपको पता है कोई सिंगल पीस का तो है नहीं, तो सिंगल यूनिट में हम डील भी नहीं करते हैं हम अच्छा, लोग। जी। वी नीड लाइक बल्क में या मिनिमम 5 पीस का ऑर्डर है, या पूरे घर का प्रोजेक्ट है, या पूरे साइट का प्रोजेक्ट है, तो इस टाइप से। डन. वो अभी हम उस बारे में एंड ऑफ द वीडियो बात करने वाले हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, हॉर्न एंड बोन है. जी, हॉर्न एंड बोन। ओके, और ओके, अब मैंने सुना है कि हॉर्न एंड बोन में भी देयर आर सम आर्टिफिशियल थिंग्स कमिंग इन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गए? बताइए. सर देखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गए मार्केट में, ये पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन नाउ डेज दे आर लॉट ऑफ इन फैशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, इनकी Done. ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, जी. उसकी वजह से। ऑलराइट, तो ये ओरिजिनल है कि ये सिंथेटिक सर ये मटेरियल है? ओरिजिनल है. ओरिजिनल हॉर्न्स, Oh. एंड दिस इज मैट फिनिश Base? यस। ओके. सर देखिए, मेरी फैक्ट्री में तो धूल मिट्टी मिलेगी। नहीं नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्लीन शोरूम का जैसा मुझे उम्मीद भी नहीं होती. हाँ. इनफैक्ट लेकिन जब मटेरियल हमारी फैक्ट्री से निकलता है तब क्लीन हो गया जाता है। I'm sure. And luckily we have Clapper family members and all the viewers watching this video, smart and vigilant enough to understand how does it हाँ, look like, yes, right? yes. They understand this. So this is a side table that you have created for जी, somebody. साइड टेबल, दिस इज नॉट ए साइड टेबल, एक्चुअली दिस इज अ पेयर ऑफ 3 टेबल्स। Okay. आई कैन शो यू। Nice. And so this again is resin? The black and यस white? सर, दिस इज रेजिन। Okay. Done. This is good. Awesome. मैं आपको ओपन करके दिखा देता Sure. ये जो हम इंट्रोडक्शन में मेटल दिखा रहे थे, शैम्पेन गोल्ड, वही है क्या? हूँ। जी, ये शैम्पेन नहीं है, ये मैट गोल्ड है। मैट गोल्ड है. ओके, नाइस. अच्छा, ये एक हॉलो पीस होता है, दिस कैन जी, नॉट बी ये सॉलिड hollow फॉर piece श्योर, अदरवाइज तो बहुत गलत हो जाएगा. जी, काफ़ी वेट भी हो जाएगा। राइट. और NSL का इसके अंदर टॉप है. जी। ये कहाँ के लिए बन रहा है? सर ये सेंटर टेबल है किसी प्राइवेट क्लाइंट के लिए। अच्छा, प्राइवेट क्लाइंट के लिए, जो कि बल्क में ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है. जी।
चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? अब ये हमारा वही फाल्कन कंसोल ब्लैक में। ब्लैक में, ये सिल्वर पोत्रो मार्बल में है। अभी जैसे आप देखेंगे इसके अंदर ब्रास का इनले हो चुका है जी। और अभी सेंटर में ब्रास का इनले होना है इसमें। डन। अब इसमें जैसे आपने ऑप्शंस बताए थे हमको बहुत सारे कि मतलब मार्बल है, मेटल है, बीच में आप चाहें तो विनियर भी ले सकते हैं। जी। विनियर का अभी इसमें इनले है किसी का? ये अभी ये नहीं, ये ब्रास आएगा? यहाँ पे ब्रास का स्ट्रिप जाएगा। ओके, अगर आपको विनियर चाहिए तो विनियर चाहिए, विनियर आ जाएगा। मार्बल दूसरे कलर का करना है तो वो भी वो आप भी कर आ सकते हैं, जाएगा। राइट? ओके, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ओन डिजाइंस। इस टाइप के डिजाइंस मतलब ये नेचुरल ओनेक्स के बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोगों को काफ़ी इशू आते हैं क्योंकि वो ओनेक्स काफ़ी फ्रेजाइल होता है वो, ऑब्वियसली, बिकॉज ये वाले जो अभी आपने गोल्डन पोत्रो यूज़ किया है सिल्वर, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग मार्बल, मतलब हार्डनेस ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है। ठीक बात है, इसीलिए शायद ओनेक्स में बनते भी नहीं है, राइट? चलिए, बट व्हाट आई मेंट बेसिकली इसके बीच में आप चाहें तो डिफरेंट कलर का एक कुछ विनियर भी लगा सकते हैं, मेटल में है, जाली भी कटवा के लगवा सकते हैं, कुछ भी लगवा सकते चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अभी हम? हैं। ये मैं आपको एक दिखाता हूँ। जी, ये भी एक डिज़ाइन है, ये कैबिनेट है। अच्छा, ये वुडन में wood बनाया हुआ है हमने। ओके जी, ये कहाँ के लिए? ये सर स्पेशली लोग इसको क्रॉकरी यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, डन। ये इसको सारा जरा एक बार openable ओपन है। करके दिखा दीजिए। ओह, जो गोल्डन पार्ट है वो क्या मेटल है? नहीं सर, वो मेटल नहीं है, वो पीयू है। अच्छा। हाँ, वो मैट फिनिश में पीयू यूज़ किया है बिकॉज कॉस्ट को लो रखने के लिए। ये हमने मेटल में भी बनाया हुआ है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब देखिए कॉस्ट जो है वो सब्जेक्टिव होती है कि आप उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे आपने इसमें कागज है मेरे ख्याल में, कमर्शियल प्लाईवुड में, जी, उसके अंदर यूज़ किया है हमने। और शटर्स? शटर सर HDM मार्बल। ऑलराइट, पॉलिश पीयू है इसमें? जी, ओके, और जो गोल्डन पार्ट है वो भी PU पॉलिश है, है? वो भी polish अच्छा, और ये पीयू गोल्ड है, इसकी क्या लाइफ होती है? सर देखिए इसकी लाइफ वही है जो नॉर्मली पेंट पीयू की होती है जी। आप इसको जब तक स्क्रैच नहीं मारेंगे, उखाड़ेंगे नहीं, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलता है, मतलब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता इसमें? नहीं, 3-4 साल तक आराम से रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। ये क्या है? ये दिखाएं। हाँ, दिखा ये सकते सर, हाँ यहाँ ये सर Okay. सेंटर टेबल है। ये सिंगल पीस में भी बनता है, ये डबल पीस में भी आता है। ये जो इसके बेस है, ये शैम्पेन मैट में फिनिश है। वाओ, जो कलर हमने बनाया है, जी जी जी, ये है शैम्पेन गोल्ड मैट। this is very good. I seriously love this. This is very nice because see over the period of time gold has become little outdated now. Yes, A lot of people don't like gold because gold is very blingy. और सर गोल्ड में चाहिए तो डायरेक्ट गोल्ड का ही फर्नीचर ले लो ना, स्टील के ऊपर गोल्ड कराने का क्या फायदा। No, but that will cause bomb. अब ओके, दैट्स अ फनी पार्ट। अच्छा, that's a Yeah. okay. I got serious. मुझे लगा मजाक नहीं कर रहे आप. Okay, so what is the top that you have used here? सर टॉप इटालियन मार्बल है, ये अच्छा। ओरोतो मार्बल है। ये ओरोतो मार्बल के अंदर टॉप बनाया हमने। This is very nice. बहुत अच्छा है. This has a concept. It's like a sliding door. It's Yes. like 2 shutters opening, right? जी। This is very nice. बहुत अच्छा है. कॉन्सेप्चुअल टेबल है। I know. This is very nice. There is another piece coming with it, or this is how it is final? एक पीस और आएगा इसके साथ। इसके साथ वो में? स्पेस के साथ डिपेंड करता है। बहुत से हाँ। लोग सिंगल पीस ही लेते हैं, Depend स्पेस करता है नहीं कैसे होता use ज़्यादा। कर रहे हैं उसमें। दो भी लेते हैं, डिफरेंट People are मार्बल। getting, see, designers are getting, sorry, because of me you have turned on the AC and fan, everything. It's fine. Okay, so I'm saying is these designs are a little, of course they are creative, little eccentric, but they are getting extremely experimental now, especially in India. और हमें काफ़ी अच्छा लगता है एज ए मैन्युफैक्चरर। इवन वी एंजॉय देयर कंपनी। Okay. लाइक व्हेन समबडी हैविंग इन योर फैक्ट्री विद अ क्रिएटिव माइंड एंड और वो आपका मटेरियल देखते हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, उससे कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, हमें भी काफ़ी मज़ा आता है Okay. नई नई चीज़ें बनाने में और उसको डेवलप करने में। फिर क्लाइंट जब वो क्लाइंट को डिलीवर होता है, फिर उसकी हैप्पीनेस देखने में भी हमको भी काफ़ी मज़ा आता है। बिल्कुल, एक प्रोडक्ट पे छोटा सा एक डिस्कशन आपसे करते हैं। मतलब इट वाज नेवर प्लान्ड, बट यू रिमेंबर व्हेन वी वर कमिंग फ्रॉम कोटा एंड आई शेयर्ड एन इमेज विद यू। सो वो आपको बताएगा बेसिकली कि हमारे व्यूअर्स को समझाएगा कि किस तरह से वर्क होता है। एक डिज़ाइन मैंने कंसोल का आपको दिखाया था, एंड यू एंड मी, आई मीन आई वाज ऑलरेडी मैडनली इन लव विद दैट डिज़ाइन। यू आल्सो फेल इमीडिएटली फॉर इट। एग्जैक्टली। बट देयर वाज अ थ्रेट, देयर वाज अ प्रॉब्लम। सो व्हाट वाज दैट? शेयर विद आवर व्यूअर्स. With the manufacturing, right? Right. So we decided to make a design that console, the red color one, but there was a problem. Yes. So तो उसके साथ इशू हमारा क्या आया, उसका हमें फाइबर में बनाना पड़ रहा था। और फाइबर में बनाने के लिए हमें उसकी एक डाई बनानी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड ए मोल्ड। और सिंगल मोल्ड का कॉस्ट इतना ज़्यादा जा रहा था हमारा कि वो वर्थ नहीं लग रहा था। बिल्कुल। काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहा है। तो इसलिए हमें वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और उसकी जो फिनिशिंग है, अगर जो हम उसको डायरेक्ट वुडन से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, डाई का यूज़ ना करके, तो उसकी ना वो फिनिशिंग आ रही है, ना वो क्वालिटी आ रही है उसकी। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर जो मोल्ड और डाइयाँ यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई जाती है सिंगल पीस में।
बिल्कुल ठीक। See, why I raise this as a topic, because I wanted our viewers to understand that there's, whenever you experiment something, whenever you create something new, there's a cost involved, there's a course. threats involved. Of course. Even if you initiate your process, it may not reach to the final level. You never know, sometimes it may not work out. Right? हमारे साथ भी ऐसा हुआ है सर। अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये यूनिट देखिए, ये मार्बल देखिए, ये सेंटर टेबल देखिए। अब इसके अंदर हमने 3 मार्बलों का यूज़ किया है अलग अलग। ये जो वाइट मार्बल है, ये आयरिश है, ये आयरिश ब्राउन आ गया आपका। 3 मार्बल यूज़ किए। तो इसमें जब हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइन डेवलप किया तो काफ़ी बार हमारा ब्रास वेस्ट हुआ। इसमें डिज़ाइन पैटर्न मैच ही नहीं हुआ हम लोगों से। अच्छा। कभी मार्बल ब्रेक हो जाता है, कभी वो मार्बल इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये मैचिंग भी एक प्रोटोटाइप बनाने में ही अपना एक काफी अपने आप में एक time R&D लगता है। है। मतलब there's a cost involved. People don't understand this, right? It's take time and time means cost. Right, right. Very true, very true. And in fact, we had to drop that idea of creating that beautiful console. And in fact, you tried with different elements. You tried with wood also, right? Yes. Okay. Thank you very much. Okay, this has come out very well. So fabrication का काम हम कहाँ करते हैं? जो metal अभी फैब्रिकेशन में चलेंगे। अभी यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं। अभी ये देखिए, वो जो मैंने आपको वुडन में दिखाया था एक यूनिट, जी। ये उसी का मेटल में है। ये फुल मेटल है, ये फुल स्टील लगा हुआ है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है जी। अब ये पूरा ब्रास बना हुआ है, ये भी ओपनेबल है। This is awesome, यार। This is अभी ये amazing. अनफिनिश्ड है, अब ये फिनिश हो गया, पूरा ग्लॉस मारेगा। अच्छा, this is very यहाँ पे भी आप nice. देखेंगे हमने पूरा ब्रास वर्क किया है इसके एजिस पे भी, पूरे एजिस पे भी। और अंदर हमने प्लाई भी बर्च प्लाई यूज किया है। ये पूरा सॉलिड ब्रास का है। 12 mm का पूरा इसका हमने ये रोड लगाया है, सॉलिड रोड है। अच्छा। और ये हैमर भी हम ही लोगों ने किया है। अभी ये शाइन करेगा, अभी जब इसका बफिंग होगा। हाँ, I can understand. वो अभी फिनिश नहीं है वो। अभी फिनिश नहीं है, बट आपको एक पिक्चर नजर आ रहा है कि फिनिश होने के बाद कैसा दिखेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसकी I mean, I feel like asking for the cost, but I'm not sure you will answer this. नो सर। You will not? No. Okay. Okay, I shy away asking these kind of questions because Jaypal ji has restricted me for a couple of things. We could not feature a lot of products. Okay, where are we going now? आई विल शो यू समथिंग एल्स। Okay. जी बताइए। ये मदर ऑफ पल में बना हुआ है सर। इसका बेस हमने रेजिन में बनाया हुआ है। इसको हम 2 टाइप से बनाते हैं डिज़ाइन को। जो हम सीप अंदर देख रहे थे, आप मेरे से ब्लू सीप भी ले सकते हैं इसमें, वाइट भी ले सकते हैं, गोल्डन में भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम स्टील का भी वर्क करते हैं और स्टील का वर्क विदाउट स्टील के वर्क भी इसको हम बनाते हैं। ठीक है। इस डिज़ाइन के अंदर अभी कुछ मेटल का वर्क पेंडिंग है, मेटल इनलेस? सर देखिए, एक के अंदर हम मेटल डाल रहे हैं और एक के अंदर मेटल नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। जिनको ब्लिंक चाहिए वो they can go with metal? they go with metal of course। Okay. और जिनको थोड़ा सोबर स्टाइल में चाहिए वो मेटल का काम नहीं कराते हैं। Okay, for people like me, I mean, I generally like it without metal. वो अच्छा दिखेगा। यहाँ पे अदरवाइज मेटल आ जाता है, जहाँ पे आपने ये epoxy जी, कर दिया जो बॉर्डर दिख रहा है उसमें मेटल आ जाएगा। चलिए ठीक है। छोटा डाइनिंग टेबल जा रहा है हमारा। ये सेलेनाइट में बना हुआ है। इसका बेस हमने वुडन में बनाया है, ये सेलेनाइट में बना हुआ है। Nice. Okay, selenite is in. Everybody is going for selenite. Yes. But how to decide which selenite is good? And there are grades again, right? On the basis of chips. सर देखिए, ग्रेनाइट्स वो जो आप ग्रेड्स बोल रहे हैं सेलेनाइट के अंदर, सेलेनाइट एक ही टाइप का आता है। उसकी फिनिशिंग पे डिपेंड करता है, आप उसको बनाने का प्रोसेस क्या है। सेलेनाइट आता है एक ही टाइप का है, वो रॉक फॉर्म में आता है। आप उसकी कैसे तो कटिंग कर रहे हैं, कैसे उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या उसके नीचे बेस मटेरियल लगा रहे हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। मेरे से भी काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं कि सर अच्छे वाला सेलेनाइट लगाना, लेकिन इसके अंदर अच्छा है बुरा तो कोई आता नहीं है। बिल्कुल, तो ग्रेड्स तो आते नहीं। मार्बल इज जस्ट अ मार्बल। But right selection makes a difference. Right selection of chips and right selection of size. I would not say right selection. I would say choosing the right process. Process. Okay. Now talking about the design part. This is sunburst. जी। A lot of people go for herringbone हाँ सर, काफ़ी with back. काफ़ी You can make check. of course sir। Okay. Any design। All right. Any design। Done. चलिए, let's go to the next one now. नहीं सर, ये Exclusive है. But I've taken a shot. I will not write it. Okay. This is for a designer. yes sir। Okay. चलिए. And this one. This is actually what we call it। We call it powder table। All right. Powder table. Like powder table when you having a big bathroom, you know, and in big bathroom and your makeup table. So the makeup table we give it the fancy name. It's called a powder table। Okay. Wow. So that's a marble block we made it in Satvario marble, and that's again steel 304 with a matte gold finish. Wow. And we have, look how beautifully we have injected everything together। That's what I was just wondering, and also I'm trying to analyze if they can be used
at other places with different purposes. हाँ सर, with- किया जा right? सकता है ना बालकनी में हाँ। एज ए वाइन टेबल। हाँ, भाई बिल्कुल। आप एज ए बालकनी में वाइन टेबल, True. इवेंट कंपनी में यूज़ किया जा सकता है, साइड टेबल के लिए यूज़ किया जा बिल्कुल। सकता है, ऑफिस टेबल के लिए use होटल किया में जा यू कैन यूज देम, मतलब आपका लॉबी में होता है ना, यू हैव लॉट ऑफ Lobby में स्पेसेस, यू होता कैन है, यूज दिस एज अ साइड टेबल, Of course. एज ए कंसोल, एज ए कंसोल यू कैन राइट? यू कैन हैव योर फ्लावर वेसेस। इसके इसमें हम 2 पीस भी बना सकते हैं, 3 पीस भी बना सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट यू कैन बाय टू पीसेस, जिसका एक तो इस तरफ रहेगा एंड यू कैन टर्न दिस अराउंड टू अदर साइड एंड बिकम्स ए कंसोल। अपोजिट कर सकते कंसोल बन जाएगा जी, पूरा आपका, कंसोल बन जाएगा। राइट, वेरी नाइस। हैं। सर अभी मैं आपको एक डाइनिंग टेबल दिखा रहा हूँ। जी, ये देखिए, हमने जो बेस है वो वाइट मार्बल का यूज़ किया है और मार्बल के अंदर मार्बल का ही इनले किया है हम लोगों ने। ठीक है। ये डार्क एम्पराडोर मार्बल है जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है, और ये देखिए पूरा वर्साचे का इसके अंदर डिज़ाइन डाला हुआ है। ये डाइनिंग टॉप है, इसको हम बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, 10 सीटर में भी बना सकते हैं, 8 सीटर में भी बना सकते हैं, 6 सीटर में भी बना सकते हैं। डन। ये इनले वर्क जो बहुत कॉमन है, इस ताजमहल के ऊपर बहुत कॉमन है जी। ये, इंडिया में या फिर मॉन्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी कॉमन जी, है। जी। क्या हम डिफरेंट कलर्स में भी ट्राई कर सकते जी हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट कलर में भी कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल में भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डिफरेंट Okay. साइज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं जी, उनसे हम इसको डिफरेंट कलर्स में डिजाइन काफ़ी टाइप के कलर्स होते हैं उसमें, ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, Okay. काफ़ी अलग अलग टाइप के कलर। चलिए ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? सर अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपने मेटल यूनिट में, Alright. जहाँ पे हम लोग मेटल से रिलेटेड सारा फर्नीचर देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जयपाल जी? सर ये हमारी मेटल फैक्ट्री है जहाँ पे अच्छा। सारा मेटल का फैब्रिकेशन होता है। Alright. सारे फर्नीचर यूनिट्स यहीं पे बनते हैं, मेटल के जितने भी बनते हैं। अच्छा। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ। श्योर श्योर। जैसे कुछ कॉफ़ी टेबल के बेस रेडी हो रहे हैं जी। हम पहले इनको वुडन का बना लेते हैं। अभी इधर देखेंगे आप, इस पे मेटल की क्लडिंग हो रही है। जी, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर डाइनिंग टेबल के बेस हैं, इनके अंदर हम होल कर रहे हैं बफर लगाने के लिए। ये डाइनिंग टेबल के बेस हैं हेक्सागन शेप में। ये क्रोम फिनिश है कि ये मेटल? नहीं सर, ये शैम्पेन गोल्ड कलर में होगा। अच्छा। अभी क्रोम फिनिश हमें करना पड़ता है, पहले पीवीडी कराने के लिए, उससे पहले हमें क्रोम फिनिश करना पड़ता है। एक चीज़ और है कॉस्ट को लेके यहाँ पे कि देयर आर 2 फैक्ट्रीज, सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। यस सर, प्रोडक्ट्स कमिंग हियर, वो चल रहा है सर। अभी जैसे कोई वुडन का पार्ट बना है तो वो पहले ट्रांसपोर्ट से इधर लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ से फिनिश होके उधर जाता है, बिल्कुल। तो वो चलता ही रहता है। चलिए, ये मेटल का बेस है जो क्रोम फिनिश में, और ये क्या है? ये सर इचिंग टेबल है। ये मेटल में ही है, ये मैट गोल्ड में है, ये इचिंग है। इस पे आप हाथ लगाएंगे आपको पूरी 3D फील आएगी, जी, ये टच होगा। दैट्स कॉल्ड इचिंग प्रोसेस। ऑलराइट। इसमें हम डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी। ठीक है। एंड वो उधर ये सर अगेन हाफ मून हम बोलते हैं, डाइनिंग टेबल का बेस है जी, वो पार्टीशंस हैं। अब उनके अंदर मिरर्स लगेंगे, हम लोग मिरर भी लगा सकते हैं, मार्बल भी लगा सकते हैं, विनियर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ग्लास भी लगा सकते हैं। डन। तो मेटल से रिलेटेड जितना भी फैब्रिकेशन का काम है जनरली वो यहाँ पर होता है। जी। फिर इसके बाद में ये पॉलिश के लिए जाता है। जी तो कई सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ कंबाइन करने में तो मस्ट बी अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल। सर होता है, बट काम है तो करना ही है ना। ठीक बात है। ओके, व्हाट आर दीज फ्रेम्स? दीज आर मिरर फ्रेम्स। ओके, एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, तो उसके लिए काफ़ी सारे मिरर्स बन रहे हैं। ऑलराइट। ये उसके फ्रेम। ये गोल्ड होने वाले हैं, शैम्पेन गोल्ड? हाँ सर, शैम्पेन, कुछ शैम्पेन गोल्ड में है, कुछ मैट गोल्ड में है, कुछ रोज गोल्ड में है, सब अलग अलग है। चलिए ठीक है। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप इफ यू ये अंडरस्टैंड। जैसे आप हमारे पास देखेंगे सोफास फ्रेम है। अच्छा, ये लोग हमारे पास शोरूम ओनर जो होते हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं, वो अपने मैन्युफैक्चर करके हमारे पास भेजते हैं। फिर हम इसके ऊपर जो भी मेटल का काम होना था, वो मेटल का काम इस पर हम लोग करते हैं। अच्छा ठीक है। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं मशीन में? वो सर खराद मशीन है, वो किसी चीज़ का डाया बना रहा है। वो देखिए ना, जैसे पहले डाया बना रहा है राउंड, हाँ, वो डाया बन रहा है वहाँ पे राउंड, ओह ओके, मेटल का। ठीक है। और यहाँ पे सर सब वही मेटल का काम हो रहा है। गेम फ्रेम्स आ गए हैं, ये बार काउंटर आ गया है, इसके ऊपर अभी पूरा एक ब्रास की हैमर की हुई शीट लगेगी, जो उधर भी है हमारे पास, वो जी। शीटें लगेंगी। वो पीछे आप देख रहे हैं वो रेलिंग आ गया है, अच्छा, मेटल का रेलिंग आ गया है। ये किसी के प्रोजेक्ट के लिए है? हाँ सर, ऑलराइट डन। ये तो क्रोम फिनिश में होते हैं हमेशा। आउटडोर में क्रोम फिनिश लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, मेटल आपने बताया SS304 ही हम यूज़ करते हैं। जी सर, Okay. अभी 204 भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे ये क्या है? सर अगेन रैक। अच्छा, इसका क्या फाइनल कलर होने वाला है? सर इस पे होगा रोज गोल्ड मैट, अच्छा इस पे रोज गोल्ड मैट होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है मटेरियल? सर ये भी रैक बन रहे हैं, इसके अंदर अब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर मार्बल्स लगेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, मार्बल्स लगेंगे, ये काइंड ऑफ एक यूनिट बन जाएगा।
और वो मिरर फ्रेम है क्या वहाँ? जी वो भी मिरर फ्रेम है। अच्छा, ये CNC कोई कटवर्क है? ये डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ होगा। डाइनिंग टेबल का कोई बेस बन रहा है हमारे पास, उसके अंदर ये कट के डिज़ाइन लगेगी। चलिए। और लास्ट में पीछे क्या रखा हुआ है वो? सर वो पार्टीशंस हैं, कुछ अगेन मिरर्स हैं, पार्टीशंस रखे हैं वो हमारे पास जो फिनिशिंग पे चल रहे हैं, अभी वर्किंग प्रोसेस में हैं वो सब। ठीक है। इधर ये जैसे देखेंगे ये भी कुछ कंसोल्स के बेस बन रहे हैं मेरे पास, पूरे मेटल में ही। ये इधर एक डाइनिंग टेबल रेडी हो रहा है। ये ऐसे। अच्छा, ये ऐसा D शेप में आएगा? जी। ओके, डन। ये क्या इतना लार्ज साइज फ्रेम जो है? सर ये डोर फ्रेम है, एक शोरूम बन रहा है तो उसके फ्रंट डोर बन रहे हैं ये। अच्छा जी, डन। इसीलिए इतना लार्ज साइज है ये फ्रेम जी। में। ओके। जनरली शोरूम के जितने कलर्स होते हैं उसमें वो लोग बहुत सारा ग्रेफाइट कलर भी कराते हैं ब्लैक जी में, बिल्कुल right? कराते हैं, Okay. ग्रेफाइट भी कराते हैं, एंटीक भी कराते हैं। चलिए, तो हम एक बार पॉलिश वाला सेक्शन देख लें। जी आइए। जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है। सर यहाँ पे जो भी है हमारे पास जो फ्रेम PVD हो गया है उनकी फाइनल फिनिशिंग चल रही है अभी। यहाँ पे पैकिंग होगा, पूरा फिनिश होगा। वो जैसे अभी फ्रेम हो गए हैं, वो रेडी हो गए हैं, PVD हो गए, तो वो अभी पैकिंग चल रहा है उनका, फाइनल वर्किंग हो गया, पैक होगा। ठीक है। Okay, I understand. Must have been really hectic for you, running from. I'm used to it, sir. Okay, it's a daily Maybe hectic routine. for you, I guess. It was little, yeah, but not much. My love, my passion for furniture is very strong. So, It's true. I so know. nothing that is causing too much of dust and emission of pollution or sand is nothing. Okay, Yes. so before we sign out, it's important to ask you these basic questions. The people, who are the people that you work for? Sir, we work for interior designers, architects, showrooms owners. Like mostly we work for the reseller clients. Okay, Those resell our units. all right. So they have to place an order in bulk. Yes. What about for the people like us, those who want to place an order and then? So like we have some of exclusive furniture, like the cabinet, the mantle one I showed you, and the Falcon console. Like this kind of conceptual furniture you can buy in single unit. चलिए. Okay, so I'm getting to understand this for our convenience. What I'm getting to understand, आपने नहीं कहा वो मैं कह देता हूँ. It's basically for the people those who are placing order in bulk. It should be in quantify, ताकि क्योंकि आपको कस्टमाइज करने में एक एक छोटे यूनिट को बहुत तकलीफ होती है. जी. So please you are requested to do not call for small units, side tables, center tables. जी. If it is very low in cost, जी. there has to be exclusive items. Then only they can जी. be customized for you. जी. Right? Is it okay? Exactly. Okay, and Jaypal ji is always constantly asking people to come visit. You take them around. You show them how the factory is functioning. आपके पास हम पूरा टूर कराएंगे फैक्ट्री का, पूरा मार्बल फैब्रिकेशन दिखाएंगे, विनियर दिखाएंगे, आपको कलर्स दिखाएंगे, क्या क्या कलर होते हैं, मेटल की फैक्ट्री का पूरा आपको टूर कराएंगे, आपको एक एक बारीकी दिखाएंगे। क्योंकि फर्नीचर देखिए, फर्नीचर कोई ऐसी आइटम नहीं है कि आपने कल ही चेंज कर दिया। आप फर्नीचर को हर एक सेकंड यूज करते हैं अपने घर में। आप अपने ऑफिस में होते हैं तो यूज करते हैं। आप इमोशन से टच है फर्नीचर का। आप दुखी हैं तो फर्नीचर यूज हो रहा है, आप सोफे पे बैठे हैं दुखी होके, राइट? बिल्कुल ठीक आप खुश है तो बच्चों के साथ टीवी भी सोफे पे देख रहे हैं, खुश है तो बेड पे भी आराम से सो रहे हैं। बिल्कुल ठीक अच्छे बात है। मूवमेंट्स आपके बेड पे हैं, ठीक बेड बात है। मूवमेंट क्या पता आपके सोफे पे भी हो। बिल्कुल ठीक बात है। देन यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी तो अलग है ही। वो तो अलग है, क्योंकि आपको but- सेंटर टेबल, साइड टेबल, डाइनिंग, पैक टेबल, ये सब चाहिए होते हैं जी, फंक्शनैलिटी के लिए. जी. आवर सर्विस इज अवेलेबल फॉर द पीपल लिविंग एनीवेयर इन द कंट्री, Yes. इवन आउटसाइड एज वेल. We are doing. Doing outside as well. Okay. All right. Thank you very much. I think that's all for now. We'll see you Okay. very soon. Yeah. Thank you very much. and namaste. Thank you very much.